नाम अडानी ग्रुप की कंपनियों का जो होगा सो होगा। गौतम अडानी का जो भी होगा वो तो हो ही रहा है, आगे भी जो होगा होगा। लेकिन इस होने और न होने के बीच में हम भारत के लोग कुछ समझेंगे क्या? वी द पीपुल ऑफ इंडिया या वी द पीपुल ऑफ इंडिया हमेशा जो है अमेरिकन्स के सामने, रशियंस के सामने, चाइनीज के सामने, जापानीज के सामने, कोरियन के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने हम ऐसे खड़े रहे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं कोई गौतम अडानी या अडानी समूह की कंपनियों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बड़े खतरनाक, जिसको कहते हैं ना कि प्लान जो है, इस खतरनाक प्लान की तरफ, इस योजना की तरफ वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इशारा किया है। इशारा क्या किया है? साफ साफ कहा है। और ये पूरी बात जब आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गौतम अडानी निशाने पर क्यों है या अंबानी अडानी निशाने पर क्यों रहते हैं, या केसीआर फाइजर की वकालत क्यों करते हैं, अपनी वैक्सीन की वकालत नहीं, विदेशी वैक्सीन की वकालत क्यों करते हैं। एक लार्जर प्लान का हिस्सा है सब। अब जरा सोचिए, अभी भारत में पहली बार, अभी मतलब मैं कह रहा हूं तो अभी जाहिर है कि अभी हुआ नहीं है, अगले 2 से 2.5 साल में सेमीकंडक्टर का शुरू हो जाएगा उत्पादन। अगले 2 से 2.5 वर्ष बाद कौन करेगा? हमारी अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन। उन्होंने दुनिया की बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के साथ एक समझौता किया। दोनों कंपनियां मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर और यूनिट लगाएंगी। कौन सी? डिस्प्ले ग्लास यूनिट। ये जो दोनों यूनिट है, ये दुनिया में मिसाल बनने जा रही है। लेकिन अनिल अग्रवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दुनिया नहीं चाहती कि भारत इतनी तेजी से तरक्की करे, तरक्की करता रहे, डेवलपिंग डेवलपिंग डेवलपिंग, विकासशील बना रहे, विकसित नहीं बने। अब विकासशील और विकसित के कई पैमाने आप अलग अलग देखेंगे, सुनेंगे। कोई बताएगा कि इतनी पर कैपिटा इनकम हो जाए, इतनी बड़ी जीडीपी हो जाए, इतने ये हो जाए, इतना वो हो जाए, इतना शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अलग अलग। मैं एक लाइन में बताता हूं आपको। जब तक भारत दूसरों से सब कुछ लेता रहे, या उसको अगर अंग्रेजी में कहें तो इंपोर्ट ड्रिवेन इकोनॉमी जब तक बनी रहेगी, तब तक हम भैया विकासशील रहने वाले हैं। जिस दिन एक्सपोर्ट ड्रिवेन इकोनॉमी हो गई, उस दिन हम विकसित हो जाएंगे। यानी जब तक आयात होता रहेगा, तब तक तो हम दूसरे की कृपा पर हैं। भले हम कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, भले कितना पर कैपिटा इनकम हो जाए, लेकिन हम रहेंगे जस के तस। और अगर हमने निर्यात आधारित व्यवस्था बना दी अर्थव्यवस्था अपनी, जो बहुत जरूरी है, हर कोई कह रहा है। अब जाहिर है सब कुछ निर्यात नहीं होगा, आयात भी होगा। आयात निर्यात का संतुलन भी इसीलिए कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, ट्रेड इम्बैलेंस कहते हैं। ट्रेड बैलेंस करना तो आयात निर्यात का संतुलन। लेकिन यहां के मामले में समझिए, और तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि गौतम अडानी के ताजा, जो जिसको कहते हैं ना, उसकी कंपनियों की गिरावट, हालांकि अब गिरावट नहीं है 2 दिनों से। जब अनिल अग्रवाल कहते हैं कि दुनिया नहीं चाहती है, $30 बिलियन की कंपनी है उनकी, सेमीकंडक्टर और ग्लास डिस्प्ले यूनिट लगा रहे हैं वो, अगले 7 वर्षों में $100 बिलियन का सेमीकंडक्टर का कारोबार होगा, बाजार है। अभी सिर्फ 4 देश बनाते हैं। अब जाहिर है सिर्फ 4 देश सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो क्या होगा? कोविड के समय में आपको याद है, हमारे यहां लोग
एजेंसी पर जाते थे, कार डीलर के यहां, शोरूम के यहां, पैसा दे के आते थे 50,000, सब बुकिंग करा लेते थे और उनका 50,000 कंपनी वाले के यहां, डीलर वाले के यहां पड़ा है। एक एक साल तक उनकी गाड़ी नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि मैनुअल कुछ भी नहीं है, इंजन सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चिप लगाया। और अब अगर आपको याद हो कभी किसी एजेंसी में जाके गाड़ी की सर्विसिंग कराए हो या कोई गड़बड़ी हो गई हो तो इंजीनियर बुलाया हो, तो वो लैपटॉप लेके आता है, आपके बोनट खोल के वहीं रख देता है और वो सारा कुछ उसे चेक करता है और बता देता है। दरअसल अब सारा कुछ ऑटोमेटेड हो गया है। अब ये जो ऑटोमेटिक हुआ है, ऑटोमेटेड हुआ है, ये जो शीशा आप सट्टे से किए ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ये जो पावर व्हील हो गई, पावर स्टीयरिंग, पावर व्हील, ये जो अलग अलग तरीके की सुविधाएं जुड़ती चली गई, तो दरअसल अब सब कुछ चिप में आने लगा है। सेमीकंडक्टर, उसी से सब कुछ तय होता है, कंट्रोल होता है। अब अगर वो सिर्फ 4 ही देश दुनिया में बनाएंगे और कोविड जैसा संकट आ जाएगा तो क्या होगा? वही होगा, एक एक साल के लिए लाइन लगेगी, हर देश पीछे चला जाएगा जो अपने यहां नहीं बना पाता होगा, फिर राशनिंग होने लगेगी। लाल फीताशाही सिर्फ कोई भारत का कोई टर्म थोड़ी ना, दुनिया भर में है। कंपनियों में भी लाल फीताशाही होगी, कोई कंपनी बना रही हो और उससे ज्यादा लोग उसके दरवाजे खड़े हो, देखिए अचानक ऐसे कंपनी वाले बाहर आ जाएंगे। और वही जितना बना रही है उससे कम लोग बाहर खड़े हैं तो मार्केटिंग करेगी, बाहर बोर्ड लगाएगी, कुछ आपको इंसेंटिव देगी, कुछ और लोभ देगी, लालच देगी, आओ खरीद लो भैया हमारा प्रोडक्ट, उत्पाद। तब वो कैसे बदल जाएगा? तो अब ये फर्क समझिए। तो भारत विकासशील है, अनिल अग्रवाल कह रहे हैं कि दुनिया नहीं चाहती कि बहुत तेजी में हो, भारत तेजी से तरक्की करे, और जो कंपनियां तरक्की करेंगी उनके खिलाफ क्या होगा? साजिश, उनको ध्वस्त किया जाएगा, उनको बर्बाद किया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार तो छोड़िए, देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। जो फिजिकल एसेट वाली चीजें हैं उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वहां भी इसका असर आएगा। अडानी के शेयरों में हमने देखा, ठीक है, अब $6 बिलियन कल ही रिकवर हो गया, वो रिकवर करना है। मैं वही कह रहा हूं, अडानी तो अडानी है, वो जो करेगा सो करेगा, हम लोग तो जानते नहीं उसके बारे में, बहुत बड़ी कंपनी है। अंबानी अडानी को इतनी आसानी से कोई खा पचा नहीं सकता है। लेकिन ये तो जरूर है कि ये साजिशें बताती हैं कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था विकसित न हो जाए, इसकी पूरी कोशिश चल रही। अब अनिल अग्रवाल एक बात और कह रहे हैं कि हमारे पास विजनरी नेता है और वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, वो इस अवसर का लाभ लेना चाह रहा है। वो फॉक्सकॉन और वेदांता डील के भी संदर्भ में कहते हैं, वो कहते हैं बड़ी तेजी से हम कर रहे हैं, दुनिया नहीं चाहती कि भारत उत्पादन करे, लेकिन हमारा काम हो रहा है, मेक इन इंडिया का लाभ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि दुनिया के विकसित देश चाहते हैं कि भारत हमेशा आयात पर आश्रित रहे, लेकिन चूंकि मोदी जैसा अच्छा नेता हमारे पास है तो हम सब कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। ये जो यूनिट लग रही है ना गुजरात में, फॉक्सकॉन और वेदांता की सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास यूनिट, इसमें 63% हिस्सेदारी किसकी है? वेदांता की। फॉक्सकॉन की कितनी है? 37%, यानी 37%। ये फॉक्सकॉन जो है ये एप्पल के लिए भी वो बनाती है, एप्पल का भी बड़ा वेंडर है, एप्पल फोन बना के देती है, आईमैक बना के देती है, एयरपोर्ट बना के देती है, आईपैड बना के देती है, ये सब ये बना के देती है। और अब यही दोनों कंपनियां हैं, फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, ये भारत में भी एप्पल के लिए काम कर रहे हैं। करीब करीब 5% तक कारोबार भारत आ गया है। ये 63 और 37% की जो हिस्सेदारी है, ये करीब करीब $20 बिलियन का निवेश करेंगे। यानी मेजर पार्टनर जो है वो वेदांता ही रहेगा। 5वां देश हम बन जाएंगे, 4 देश पहले से, 5वां भारत। अब समझिए जरा विकासशील से विकसित होने की कहानी। यह अमृतकाल सिर्फ कह देने भर से नहीं होता है, अमृतकाल के लिए वहां खड़े होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और भारत वो करता हुआ दिख रहा है। ये जो यूनिट लगी है इसके लिए दुनिया की बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर बनाने वाली, NXP। तो NXP सेमीकंडक्टर्स के जो एक बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, GM हैं डेविड रीड, उनको फॉक्सकॉन वेदांता ने CEO बना दिया है। वहां वही सारा काम देखते थे। वो कह रहे हैं अगले 2.5 वर्ष में उत्पादन शुरू हो जाएगा, सब कुछ पटरी पे आ जाएगा। अनिल अग्रवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं
He was inspired by Prime Minister Narendra Modi's vision and plans to set up both semiconductor and display fab units early this year. उनका ड्रीम क्या है? The dream is to build our own Silicon Valley. भारत, अमेरिका की सिलिकॉन वैली तो बहुत सुना है ना, भारत की अपनी सिलिकॉन वैली। अब इसके बाद क्या आप उम्मीद करते हैं कि जब हर जगह सब कुछ भारतीय कंपनियां करेंगी तो विदेशी कंपनियां, विदेशी रिसर्च फर्म, विदेशी सरकारें ये सब चुप बैठेंगी क्या? तो गौतम अडानी को गिराने में और वो जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म, अमेरिकी रिसर्च फर्म है, जाहिर है किसका हिस्सा ले रहे हैं? सबसे ज्यादा तो अमेरिकन और ब्रिटिशर्स का ही हिस्सा लेंगे। चाइना का संकट दूसरा है कि भारत अगर उतना मजबूत हो जाएगा तो चाइना के लिए उतना नहीं है कि उसकी कंपनियों का बहुत हिस्सा मार जाएंगे, क्योंकि चाइना से जो निकलना है वो तो निकल ही रहा है। वो अगर ताइवान जाएगा तो भी उसके लिए संकट ही है, तो वो कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं उसके लिए। लेकिन हाँ, दुनिया का हर बड़ा देश भला क्यों चाहेगा कि भारत भी उतना बड़ा हो जाए। और इसीलिए अनिल अग्रवाल की बात देखिए, गौतम अडानी पर हुआ हमला देखिए, नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश देखिए। संसद में आज तो नरेंद्र मोदी जवाब भी दे रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें मिलकर बताती हैं कि दरअसल गौतम अडानी पर हुआ ये हमला ये अनायास नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अच्छी बात यह है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग और हमारी कंपनियां यानी भारत और भारतीय उद्योगपति बड़े मजे से पीट रहे हैं। आनंद महिंद्रा का आपने देखा होगा ना ट्वीट, जो उद्योगपति हैं उन्होंने बड़े अच्छे से समझा दिया है कि भारत की कहानी कोई खत्म नहीं होने वाली है, ये सब आता रहता है, होता रहता है और हम इससे उभर कर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप लोगों को तो ये जानना जरूरी है ना कि किस तरह की चीजें दुनिया भर में हो रही हैं और दुनिया कैसे भारतीय कंपनियों के सामने रोड़ा अटकाना चाहती है। इसीलिए अनिल अग्रवाल की ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। यहां गौतम अडानी के बारे में मैंने कुछ कहने के लिए नहीं ये बात की थी, न ही गौतम अडानी का कोई पक्ष रखने की इसमें कोशिश। वो अपना पक्ष खुद रखेंगे, बड़ी कंपनी है, खूब कमाए हैं पैसे, उन्होंने कम पैसे नहीं कमाए हैं। लेकिन जो मूल बात है कि भारत के दृष्टिकोण से क्या है, वो मुद्दे मैं आपको अवश्य बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।